जय हिंद मेरे प्रिय दोस्तों। मैं वीरेंद्र सर अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो मैट्रिक के बच्चे बिहार बोर्ड का एग्जाम 2023 में देने वाले हैं, मैं उन सभी बच्चों के लिए प्रतिदिन स्पेशल वीडियो बनाता रहता हूं। मेरे विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को हिंदी का सुपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा। मेरे विद्यार्थियों में आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप लोग ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अगर लाइन बाय लाइन अगर क्लियर कर लीजिएगा, तो बिहार बोर्ड के एग्जाम में इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछ सकता है। इसीलिए मेरे विद्यार्थियों में आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, आइए मेरे विद्यार्थियों, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन किया दिया है। ठीक है, देखिए हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों कि दही वाली मगमा कहानी का कहानीकार कौन है। ठीक है, तो श्रीनिवास जी हैं। ठीक है, इसीलिए फर्स्ट का राइट आंसर क्या है, ए सही है। ठीक है, देखिए हम लोग का 2 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों कि दही वाली मगमा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो मगमा है। कौन है? मगमा है। ठीक है, देखिए हम लोग का क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों, 3 क्वेश्चन दिया है। ठीक है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि जो 3 क्वेश्चन दिया है, देखिए 3 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों कि दही वाली मगमा कहानी का कथावाचक कहाँ से है। ठीक है, तो बेंगलुरु से है। कहाँ से? बेंगलुरु से है। ठीक है, अब आइए मेरे विद्यार्थियों, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है, देखिए हम लोग को क्वेश्चन नंबर 4 दिया है मेरे विद्यार्थियों की दही वाली मगमा की कहानी किसी संदेश देती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो 4 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों की दही वाली मगमा की कहानी किसी संदेश देती है, तो बहुओं को संदेश देती है। ठीक है, देखिए हम लोग का 5 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों की मगमा क्या बेचती थी, तो मगमा दही बेचती थी। मेरे विद्यार्थियों में आप लोगों को जो ये हिंदी वर्णिका है, मैं इसका कहानी आप लोगों को लाइन बाय लाइन बता दिया है। ठीक है, आज मेरे विद्यार्थियों में आप लोगों को मगमा जो कहानी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वर्णिका फर्स्ट लेसन का, उसका ऑब्जेक्टिव में आज आप लोगों को लाइन बाय लाइन क्लियर करा दूंगा। ठीक है, देखिए हम लोग का 6 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों की मगमा के गांव का नाम क्या था, आप लोग को बताना है। ठीक है, कि मगमा किस गांव के रहने वाली थी, तो वह केंद्रपुर के रहने वाली थी। कौन? मगमा। ठीक है, देखिए हम लोग को 7 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों की मगमा क्या खाती थी, तो मगमा पान सुपारी खाती थी। मगमा पान और सुपारी की बहुत शौकीन और मिजाजी औरत थी। ठीक है, देखिए हम लोग का 8 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों कि मगमा ने बेटे से अलग होने को कहा आज। आप लोग को बताना है मेरे विद्यार्थियों कि जो मगमा का जो पुत्र था, ठीक, वो मगमा से कब बोला कि माँ, जब तुम्हारी इच्छा नहीं करती हम लोगों में रहने के लिए, तो तुम हम लोगों से अलग हो जाओ। ठीक, वह कब अलग होने के लिए बोला? ठीक, दोपहर से बोला, शाम से बोला, रात से बोला, सुबह से बोला। तो मेरे विद्यार्थियों दोपहर में कहा था कि माँ दोपहर में तुम हम लोगों से अलग हो जाना। ठीक है, देखिए हम लोग का 9 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों कि मगमा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना पसंद करती थी। ठीक है, तो मखमल की ब्लाउज पहनना पसंद करती थी। ठीक है, अब आइए मेरे विद्यार्थियों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 10। देखिए जो हम लोग का 10 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रंगप्पा कहाँ का रहने वाला था? ठीक है, तो वह केंद्रपुर का रहने वाला था। कौन? रंगप्पा। ठीक है, रंगप्पा कहाँ का रहने वाला था मेरे विद्यार्थियों, तो वो केंद्रपुर का रहने वाला था। कौन? रंगप्पा रहने वाला था। ठीक है, देखिए हम लोग का जो 11 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या दिया है? 11। ठीक, देखिए जो 11 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों कि रंगप्पा मगमा से कहाँ मिलता था। ठीक है, तो कुएं के पास मिलता था। ठीक है, कहाँ मिलता था? कुएं के पास मिलता था। कौन? रंगप्पा। किससे? मगमा से। ठीक है, देखिए हम लोग का 12 क्वेश्चन दिया है
मेरे विद्यार्थियों कि रंगप्पा कौन था? तो रंगप्पा जुआरी व्यक्ति था। ठीक है, देखिए हम लोग को क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों, 30 क्वेश्चन दिया है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या दिया है 30 मेरे विद्यार्थियों? लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दिया है? ठीक है मेरे विद्यार्थियों, जो हम लोग को 30 क्वेश्चन है कि लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दिया है? ठीक है, तो बहुओं को दिया है। किसे दिया है? बहुओं को दिया है। ठीक है, अब आइए मेरे विद्यार्थियों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। मगमा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी? तो माँ जी के पास रखना चाहती थी। ठीक है, कि जो श्रीनिवास जी की पत्नी थी। ठीक है, देखिए हम लोग का 15 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों की, श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? तो 6 जून 1891 में श्रीनिवास जी का जन्म हुआ था। ठीक है, और 1968 में उनका निधन हुआ था। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों 16। मगमा से कौन कर्ज मांग रहा था? ठीक है, तो रंगप्पा मगमा से क्या मांग रहा था? कर्ज मांग रहा था। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, अब आइए मेरे विद्यार्थियों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, देखिए जो क्वेश्चन नंबर 17 दिया है मेरे विद्यार्थियों, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है 17 क्वेश्चन दिया कि मगमा की बहू का नाम क्या था? तो नजमा नाम था। क्या नाम था मेरे विद्यार्थियों? नजमा नाम था। ठीक है, देखिए हम लोग का 18 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों की सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था? तो बच्चे को पिटाई को लेकर हुआ था। ठीक है, किसके लिए हुआ था? बच्चे को माने पीटने के लिए हुआ था, कि जब मेरे विद्यार्थियों नजमा अपने बेटे को पीट रही थी तो उसी समय मगमा मना कर रही थी, तो इसी बात को लेकर विवाद हुआ था। ठीक है, देखिए हम लोग को क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों 19। ठीक है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 19। ठीक है, देखिए जो 19 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों, ये बिहार बोर्ड के एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? ठीक है, आप लोग को बताना है मेरे विद्यार्थियों कि B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? तो दही वाली मगमा का अनुवाद किया है। ठीक है, देखिए 20 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों, उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है, यह पंक्तियां किस कहानी की है? तो दही वाली मगमा की है। ठीक है, देखिए हम लोग का 21 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों के, दही वाली मगमा कहानी किस भाषा से अनुदित है? ठीक है, तो कन्नड़ से क्या है? अनुदित है। किसे? कन्नड़ से। ठीक है, जो हम लोग का 21 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों की, दही वाली मगमा कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो कन्नड़ से क्या है? अनुदित है। ठीक है, देखिए हम लोग का क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों 22 कि अमराई का कुआं कहाँ है? ठीक है, तो रास्ते में था। ठीक है, कि जहाँ पर रंगप्पा और मगमा उस कुएं पर मिला करते थे। ठीक है, अब देखिए हम लोग को क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों 23। ठीक है, देखिए जो 23 क्वेश्चन दिया है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मगमा को किससे विवाद था? तो बहू से विवाद था। ठीक है, देखिए हम लोग का 24 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों कि नजमा मगमा की कौन थी? तो बहू थी। ठीक है, देखिए हम लोग का 25 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों, क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? कहा, किसने कहा आप लोग को बताना है? तो ये बात मगमा बोली थी। ठीक है, किसको बोली थी? तो नजमा को बोली थी, कि जब नजमा अपने पुत्र को पीट रहा था तब बोली। ठीक है, देखिए हम लोग का 26 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों कि मगमा कहाँ की रहने वाली थी? तो वलूर के आसपास की रहने वाली थी। ठीक है, अवलूर के आसपास की मगमा रहने वाली थी, इसलिए मेरे विद्यार्थियों 26 का राइट आंसर ए सही है। ठीक है, अब आइए मेरे विद्यार्थियों लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। देखिए जो 27 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों,
मगमा किस भाषा की कहानी है? तो कंडक भाषा की क्या है? कहानी है। ठीक है, देखिए हम लोग को क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों 28 क्वेश्चन दिया है। मगमा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? तो पोते के लिए ले जा रही थी। ठीक है, किसके लिए ले जा रही थी मेरे विद्यार्थियों? पोते के लिए। देखिए हम लोग क्वेश्चन आ गया मेरे विद्यार्थियों 29। ठीक है, देखिए जो 29 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दही वाली मगमा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? डर से कर ली थी मेरे विद्यार्थियों, और पैसा लेने के लिए कि कहीं माँ जी ने पैसा किसी को न दे दे। ठीक है, इसीलिए उन्होंने डर के मारे क्या कर ली थी? उनसे समझौता कर ली थी। कौन कर ली थी मेरे विद्यार्थियों? नजमा कर ली थी, कि जो मगमा की बहू थी। ठीक है, देखिए हम लोग को क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों 30 क्वेश्चन दिया है कि श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कोलार कर्नाटक में हुआ था। ठीक है, कोलार कर्नाटक में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, अब आइए मेरे विद्यार्थियों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, देखिए जो हम लोग को 31 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों कि लड़का अगर कुछ उद्यम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है, यह किसने कही थी? ठीक है मेरे विद्यार्थियों, आप लोग को बताना है। तो यह मगमा बोली थी। कौन बोली थी मेरे विद्यार्थियों? मगमा बोली थी। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन आ गया मेरे विद्यार्थियों 32। घरवाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा? तो ये बात मगमा बोली थी। ठीक है, अब आइए मेरे विद्यार्थियों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्या दिया है 33 क्वेश्चन मेरे विद्यार्थियों के? दही वाली मगमा शीर्षक कहानी में रास्ते में किया है। ठीक है, तो रास्ते में मेरे विद्यार्थियों अमराई का कुआं है। क्या है मेरे विद्यार्थियों? अमराई का कुआं है। मेरे विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर मेरे विद्यार्थियों आप लोग को सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो कृपया आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।